जय हिंद बच्चों। आज हम देखने वाले थे क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ, जिसमें से हम देखने वाले थे चैप्टर 1 और इसमें हम देखने वाले थे प्रश्नावली 1.2। लेकिन उसमें ना कुछ संख्याएं छूट चुकी थी, तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि बहुत सारी ऐसी संख्याएं होती हैं जो बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन करती है। तो उन संख्याओं से आज आपको निजात मिलने वाली है जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होते थे और दिमाग भारी होने लगता था कि ये संख्या वो संख्या फलाना ढकाना ना जाने और कितने। टोटल 9 से 10 संख्याएं होती हैं जो कि आपके 8 से लेकर के 10, 12 तक काम देती है ना। अगर आप क्लास 7 या 8 के बच्चे हैं तो भी इस संख्याओं को देख सकते हैं, क्योंकि क्लास 8 में ना कहीं इसका जिक्र किया हुआ रहता है। तो आइए सबसे पहले हम एक एक करके देख लेते हैं। हालांकि यह क्लास 9 का क्लास चल रहा था, लेकिन ये जो क्लास हम बनाने जा रहे हैं ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप क्लास 7 में हो, 8 में हो, 9, 10, 11, 12 में हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए एक एक करके हम जान लेते हैं कि कौन सी संख्याएं कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं और कौन सी संख्याएं का रूपरेखा क्या होती है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है हमारा प्राकृतिक संख्या। ओके, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? हालांकि हमने एक बार इसे बताया भी है 9th क्लास के जब इंट्रोडक्शन में हम पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। जो क्लास 9th के बच्चे हैं वो जानते होंगे। तो प्राकृतिक संख्या सिंपल फंडा में आप याद रखिए, 1 से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है भैया, आप समझ गए, 1 से शुरू होगी प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। आपसे कोई डेफिनेशन भी अगर पूछता है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो आप सिंपल भाषा में बोल सकते हैं प्राकृतिक संख्या उसी को कहते हैं जो 1 से शुरू होता है। सिंपल भाषा में आंसर हो जाएगा। जो 1 से शुरू हो अनंत तक जाए उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, 4-4 लाइन का भर भर के लिखा रहता है किताब में। टीचर्स भी कई बार करते हैं कि भर भर के लिखा देते हैं, प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। सिंपल भाषा में ये याद रखो ना भैया, डेफिनेशन खुद याद हो जाएगा, है ना। तो चलिए, प्राकृतिक संख्या आई होप कि आपको समझ आया होगा। आप वीडियो में आ गए तो लास्ट तक बने रहिए, सारी संख्याएं आसान है। यहाँ पे पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? अब देखिए, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे को जानना चाहिए। तो पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो 0 से शुरू हो। सिंपल भाषा में आप देखेंगे तो यहाँ प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। डेफिनेशन क्या होगा इसका? पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है, उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जो 0 से स्टार्ट हो तो ये पूर्ण संख्या भी आपका क्लियर हो गया। देखिए आप वीडियो में आए हैं, आपको सिखा के भेजेंगे, बस जाइएगा नहीं छोड़ के। 0 से शुरू पूर्ण, 1 से शुरू प्राकृतिक, हो गया क्लियर। इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, इसी से आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, 3rd नंबर पे है सम संख्याएं। सम संख्याएं किसे कहते हैं? तो सम संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जो 2 का पहाड़ा से कट जाए और जो 2 का टेबल से ना कटे उसे हम लोग अदर संख्या बोलेंगे। डेफिनेशन क्या है सम संख्या का? जो 2 से पूरा पूरा कट जाए सम संख्या बोलेंगे और ना कटे अदर संख्या हो जाएगा। तो यहाँ 2 से कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 8 कट जाएगा, 10 कट जाएगा। कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या आ जाए 2 से काट के देख लेना, कट जाएगा तो सम, ना कटे तो विषम हो जाएगा। हाँ भाई साहब, ना कटे तो विषम। जैसे कोई यहाँ बड़ा संख्या हम लिख देते हैं फिलहाल के लिए, मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं 1024। अब बताइए इतनी बड़ी संख्या आप कैसे जानोगे 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? इतना बड़ा आपको काटने की जरूरत नहीं है। सिंपल भाषा में आप 4, लास्ट वाला को देखिए, लास्ट वाला में आपको 4 मिलेगा, 4 को काट के देखिए, 4 कट जाता है तो ठीक है। तो 4 जो है सो 2 का पहाड़ा से कट जा रहा है, यहाँ पे आपका 2, ये हो जाएगा कौन सा संख्या? सम संख्या। कोई भी अगर आपका बड़ा संख्या आए तो लास्ट वाला डिजिट को काट के देख लेना, लास्ट वाला डिजिट को जैसे कट करेंगे और कट जाए तो सम संख्या और ना कटे तो विषम संख्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए सम संख्या भी आपका हो गया क्लियर। विषम संख्या देखेंगे जस्ट अपोजिट होता है सम संख्या का, उल्टा विषम संख्या। विषम संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो बिजोड़ा होता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। इसी प्रकार जो डॉट डॉट क्या दर्शाता है कि इसी के आगे 11, 13, 15, 17, 19, 21, ये सब विषम संख्याएं होती है भैया। चलिए यहाँ विषम संख्या भी क्लियर हो गया। सम संख्या और विषम संख्या दोनों जस्ट अपोजिट है, तो आपको याद रखना है सम संख्या उन संख्या को कहते हैं जो 2 से कट जाता हो और 2 से ना कटता हो उसे विषम संख्या कहते हैं। 1, 3, 5, 7, 8, 11, आप इनमें से देख लीजिए कोई भी संख्या अगर कट जाए 2 से तो बता दीजिएगा हमें, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए नोट डाउन करते जाइए।
नेक्स्ट पे चलेंगे हम 5वां नंबर पे भाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या 6 नंबर पे। ये भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूजन कर जाते हैं कि सर भाज्य संख्या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। आप सिंपल भाषा में याद रखिए कि भाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा कटे प्लस में और भी कोई भागा से कटे, जैसे कोई भी और भी पहाड़ा से कट जाए। भाज्य संख्या जैसे 4, 6, 9, 12, 15। इसका डेफिनेशन 4 लाइन का किताब में लिखा रहता है कि भाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो 1 से और स्वयं से और दूसरा पहाड़ा से कटे, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। उतना मत याद रखिए, सीधा सीधा याद रखिए। जो खुद से कटे और दूसरा कोई और पहाड़ा से कटे उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। जैसे 9 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। यहाँ 12 आपका 2 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। 2 से अतिरिक्त और भी संख्याओं से जो कट जाए उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। आम भाषा में ऐसे याद रख सकते हैं आप। किताबी डेफिनेशन आप रट भी लीजिएगा तो दिमाग से निकल जाएगा 4 दिन के बाद। किताबी डेफिनेशन नहीं रटने दूंगा मैं आपको, आप अच्छी जगह पे आ चुके हैं। अभाज्य संख्या में आइए। अभाज्य संख्या जस्ट इसका अपोजिट होता है, जो कोई पहाड़ा से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं भैया। देखिए जैसे यहाँ पे 3, 5, 7, 11, 13, 17, उसी प्रकार से 19, 23, 29 ये सब संख्याएं अभाज्य संख्या है। दिखा दीजिए, अगर ये 2 से 3 से 4 से 5 से कोई भी पहाड़ा से कट जाए तो दिखा दीजिए। अभाज्य संख्या का डेफिनेशन आम भाषा में ऐसे याद रखिए, वो केवल 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, अदर संख्या से नहीं कटेगा, इसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए इन दोनों का जो है सो एक तीसरा रूप है सह अभाज्य संख्या। जिसे अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो जोड़ा में रहता है। जैसे देख लीजिए 2 और 3, 5, 7, 11, 13, मतलब साथे हो और वो दोनों कोई भी पहाड़ से ना कटे, उसे हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, पूर्णांक। 8 नंबर में पूर्णांक है, इंग्लिश में इसे इंटीजर्स कहते हैं। अगर आपको इन सब का अंग्रेजी भी जानना है तो हमें कमेंट जरूर करिएगा कि सर इसका अंग्रेजी भी बता दीजिए। हम इसको याद करना चाहते हैं तो अलग से कोई वीडियो बना दूंगा या फिर स्क्रीनशॉट कम्युनिटी टैगलाइन में लगा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। पूर्णांक में देखेंगे तो पूर्णांक में 3 तरह की संख्या आती है। सबसे पहले 0 को याद रखिएगा, उसके बाद 0 के दाईं साइड चलेंगे तो धनात्मक 1, धनात्मक 2, धनात्मक 3 मिलेंगे। उसके बाद अगर बाईं साइड चलेंगे तो -1, -2, -3 और इसी तरह आगे चलते रहेंगे और इधर भी पीछे चलते रहेंगे। बहुत सारी संख्याएं, आम भाषा में बोला जाए तो 0 धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वास्तविक संख्या में बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूजन होते हैं। 4 लाइन का लिखा रहता है, 8 लाइन का लिखा रहता है किताबों में, उतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल भाषा में याद रखिए, वास्तविक संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो धनात्मक में हो, ऋणात्मक में हो, पॉइंट में हो, पॉइंट ऋणात्मक में हो, रूट में हो, वर्गमूल में हो, मिला जुला के सब संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। चाहे वो संख्या रूट में हो वास्तविक कहलाएगा, चाहे वो संख्या पॉइंट में हो वास्तविक कहलाएगा, चाहे वो संख्या ऋणात्मक धनात्मक में हो वास्तविक कहलाएगा, चाहे वो संख्या अपरिमेय हो वास्तविक कहलाएगा, चाहे वो संख्या परिमेय हो वास्तविक कहलाएगा। याद रखने की जरूरत नहीं है इसको, जितनी भी तरह की संख्या हैं सब वास्तविक संख्या हैं। मतलब आप बोल सकते हैं आम भाषा में संख्याओं के पिताजी को वास्तविक संख्या कहते हैं। इतना ही याद रखिए आप, संख्याओं के पिताजी को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। आपसे कोई पूछे संख्याओं का पिताजी कौन? वास्तविक संख्या। समझ में आया? चलिए ये 9 नंबर 9 हमने आपको संख्याएं बता दी। 2 संख्याएं बच चुकी हैं, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हम नहीं बताएंगे आपको। कैसे करते हैं सर? ऐसा ही करते हैं। इंट्रोडक्शन वाले 9th वाले इंट्रोडक्शन में आप जाइएगा, फर्स्ट वीडियो आपको परिमेय अपरिमेय के ऊपर मिल जाएगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता दिए हैं वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा उम्दा किस्म का। आप एक बार पढ़िएगा, दूसरा बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिमेय और अपरिमेय वहाँ 2 मिनट में क्लियर करके रख दिए हैं। तो चलिए इतनी संख्याएं बताना था आपको, हमने आपको बता दिया।
आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। आप अपने कॉपी में इसे नोट करके रखिएगा, ताकि जब भी अगर अभी भूलें तो इसे आप देख सकते हैं। वैसे भूलने की गारंटी मेरी है, आप भूलेंगे नहीं, है ना। इस हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेशन याद नहीं रखना है, बस इतना लिख के याद रखना है, आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।